हाय गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एनएचपीसी के बारे में। देखिए गाइस, बाजार वोलेटिलिटी में आज फिर देखने को मिला। बाजार के साथ साथ जो एनएचपीसी है उसमें भी प्रेशर देखने को मिला। हालांकि एनएचपीसी ने हाल ही के बाउंस में बॉटम से रिवर्सल यहाँ पे किया है, बट लोगों का जो इन्वेस्टर्स है उनका जो वेट है वो रिजल्ट को लेकर है कि भाई रिजल्ट किस तरीके का रहेगा एंड क्या रिजल्ट में इस बार हमें डिविडेंड को लेकर कंपनी कुछ तोहफा देगी या नहीं देगी। सो इम्पोर्टेंट गाइस, जो Q4 के शेयर होल्डिंग का जो डेटा है वो आता हुआ देखने को मिल चुका है। तो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ हाल ही के जो अपडेट्स है एंड जो लेटेस्ट न्यूज है उनको हम कवर करेंगे, क्योंकि हाल ही में कंपनी ने बोर्ड मीटिंग में फंड रेजिंग को लेकर यहाँ पे अप्रूवल दिया था। तो गाइस, ये फंड रेजिंग क्यों हो रहा है, क्या कब कंपनी फंड रेजिंग करेगी एंड फंड रेजिंग के पीछे रीजंस क्या है, क्यों कंपनी फंड रेजिंग का प्लान यहाँ पे कर रही है। सो गाइस, जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा। इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का जो रिकमेंडेशन है वो नहीं रहेगा। सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च जरूर करेगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। तो लेट्स सी गाइस, सबसे पहले हम अपडेट्स को देख लेते हैं। जैसा कि आपको बता दें गाइस, पिछले 5 दिन में लगभग 2% 3% की वॉलिटिलिटी है। पिछले एक महीने में 5% के 5.5% के आसपास का रिवर्सल है। पिछले 6 मंथ में लगभग 5% की वॉलिटिलिटी देखने को मिली है। हालांकि अगर मैं न्यूज़ की बात करूं तो फिलहाल आज को लेकर तो कोई अपडेट है नहीं, बट हाल ही में गाइस एनएचपीसी ने लगभग यहाँ पे एक हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर अपडेट दी। साथ ही साथ जो बोर्ड मीटिंग है उसमें गाइस यहाँ पे जो फंड रेजिंग है उसको अप्रूवल यहाँ पे देखने को मिला है। कंपनी का जो प्लान है वो फंड रेजिंग को लेकर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये फंड रेजिंग क्यों करती है कंपनी का, इस अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। एंड सीधा अगर मैं कहूँ तो जो प्लांट कंपनी के लगे हुए हैं उनको यहाँ पे चलाने के लिए, प्लांट लगाने के लिए, इनके लिए इन्वेस्टिंग्स के लिए कंपनी को भाई चाहिए पैसा। एंड उस पैसे को कंपनी या तो फंड रेजिंग से पूरा करती है या कई और से यहाँ पे डेप्थ वगैरह कंपनी यहाँ पे लेती है। इस तरीके से कंपनी अपना बिजनेस आगे बढ़ाती है। इसी के साथ अगर अपन सबसे पहले बात कर लें शेयर होल्डिंग्स डेटा के बारे में कि भाई किसने कितना क्या एक्टिविटी करी है, एफआईडीआई, रिटेल एंड गवर्नमेंट, इनका क्या सीन है कंपनी में। तो यहाँ पे फिलहाल अगर आप देखोगे 25 के आसपास का पीई चल रहा है, बुक वैल्यू 41 की है। आरओई आप देख सकते हैं हमें कहाँ पे देखने को मिल रही है कि कंपनी के जो रिजल्ट है गाइस, एवरेज रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। रेवेन्यू कुछ खास तरीके से बढ़ नहीं रहा है। अभी देखोगे गाइस, दिसंबर 2022 में रेवेन्यू आता 2583 करोड़ का, एंड दिसंबर 2025 में आप देख सकते हैं वही रेवेन्यू लगभग कम है यहाँ पे 2221 करोड़ का। तो रेवेन्यू क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ओपीएम देखोगे 46% के थे, यहाँ 10% के हैं। तो प्रॉफिट के अंदर हमें जो गिरावट है वो नज़र आती हुई दिखी थी। पिछले क्वार्टर में देख सकते हो 321 करोड़ का प्रॉफिट था, एंड साल 2022 में से प्रॉफिट भी इस पिछले क्वार्टर में गिर गया था। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट्स है, रेवेन्यू है, वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर इन्वेस्टर्स की बात करी जाए तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो मार्च के नंबर्स है एफआईडीआई के वो आते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए प्रमोटर्स की गाइस की प्रमोटर्स का क्या सीन है, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला है। एफआई की मैं बात करूँ गाइस, तो एफआई का जो फिलहाल डेटा है वो हमें 10.34% का है, जो पिछले क्वार्टर से कम है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 10.39% एफआई के पास माल था कंपनी के अंदर, जो कि इस क्वार्टर में लगभग यहाँ पे 0.05% हमें गिरता हुआ घटता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि एफआई की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। डीआई की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो इस क्वार्टर में 10। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो डीआई इन्वेस्टर्स है गाइस उनकी होल्डिंग बढ़ती हुई दिखी है। यहीं पे एफआई की होल्डिंग कम हुई है, एंड डीआई देखोगे 10.31 से 10.78 हो चुकी है। तो डीआई ने गाइस इस क्वार्टर में थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड दिखाया है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूँ कि डीआई में से कौन से ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई होगी, तो गाइस डीआई में अगर हम एलआईसी की बात करें तो 5.07 से 5.04% हमें जो लाइफ एलआईसी है उसकी होल्डिंग घटती हुई देखने को मिली, यानी कि 0.01% एलआईसी ने थोड़ा सा माल निकाला है। ठीक है, सॉरी ज़्यादा ही निकाला है, क्योंकि 5.07 से 5.04 हो गया है। तो लगभग यहाँ पे 0.03% जो एलआईसी है उसका माल कम हुआ। एलआईसी की तरफ से थोड़ा नेगेटिव डेटा हमें देखने को मिला है। बाकी जिन शेयर होल्डर्स का जो डेटा शो नहीं हो रहा है, तो गाइस उनमें यहाँ पे कई सारे होल्डर्स थे जिन्होंने माल निकाला होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक और जो ये है यहाँ पे
1.43% है, तो ये बिल्कुल इससे आउट हो चुका है। जिसका नाम है CPSE एक्सचेंज ट्रेड जो है यहाँ पे, वो आपके NHB से बिल्कुल जो इसका 1.43% था वो निकाल चुका है। क्योंकि गाइस इसका अगर देखोगे ना यहाँ पे आप, तो ये दिसंबर तक का डेटा दिख रहा है। दिसंबर के बाद जो ये मार्च का यहाँ पे होना चाहिए था ना, वो नहीं दिख रहा है। तो इसका एक यहाँ पे ये फ्री हो चुका है। तो इस तरीके के हमें गाइस DI का जो नंबर है, DI के जो नंबर्स है वो देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर अपन गाइस बात करें आपके गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के पास कोई चेंजेस नहीं है, वही है 1.13 अनचेंज्ड है। पब्लिक के पास डेटा देखा जाए तो पब्लिक का है गाइस यहाँ पे 10.77 से 10.36, यानी कि जो होल्डिंग है पब्लिक की वो कम होती हुई दिखी है। तो DI का इस बार थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड मिला, बाकी सबका एवरेज हमें नज़र आ रहा है। सो इस तरीके से है। बाकी गाइस रिजल्ट को लेकर डेट की बात करें, फिलहाल कोई डेट अनाउंसमेंट नहीं है कंपनी की तरफ से। जैसे ही कोई अनाउंसमेंट होती है अपडेट करने की हमारी कोशिश रहेगी। सो अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे जो भी अपडेट आए आपको हम अपडेट करते रहें। बाकी गाइस अपनी रिसर्च जरूर करेगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च करके आप अपना डिसीजन लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।